हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पे। गाइस, कल हमने क्लास 10th का जो सिलेबस था उसमें 8.1 के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम उससे आगे करेंगे, 5th क्वेश्चन करेंगे। गाइस, आपको अभी तक 2 वीडियो में इसके अपलोड कर चुका हूं, जिसमें पहली वीडियो में कॉन्सेप्ट थे और दूसरी वीडियो में 8.1 के 4th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बारे में मुझे फीडबैक मेरी कमेंट सेक्शन में देते रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए गाइस। अब शुरू करते हैं। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका। और ये क्वेश्चन नंबर है 5th। अब हमें 5th क्वेश्चन देखना है। सेक थीटा है 13/12 और कैलकुलेट ऑल अदर फंक्शन। जितने भी ऑल अदर सेक्शन है हमें कैलकुलेट करने हैं इसके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ट्रिक थी जो बताई थी हिंदी बोर्ड के लिए, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये इंग्लिश बोर्ड के लिए है PBP/HHB, पाकिस्तान बोल पाकिस्तान, हेलो हेलो भाई। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम इसे लेके चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, इसे सोल्व करते हैं। देखिए, सेक थीटा की वैल्यू इन्होंने दी है और मुझे पता है कि सेक थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा होता है। तो मैं कोस थीटा निकाल लूंगा तो ये आ जाएगा 12/13। यहां से एक ट्रायंगल में बना लेता हूं छोटा सा। ये है ए, ये बी, ये सी। थीटा कहा है? थीटा मैंने यहां मान लिया हूं। उन्होंने कहा है कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस ये है इस एंगल के लिए, तो बेस हो जाएगा 12 और नीचे कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, तो ये हो जाएगा 30। तो सबसे पहले मुझे ये ए बी साइड निकालनी पड़ेगी इसकी। यहां से पाइथागोरस से निकाल लूंगा मैं। पाइथागोरस अप्लाई करूंगा तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं। AC है मेरे पास 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मुझे निकालना है यहाँ से, और BC मेरे पास है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, AB स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। यहाँ से जब मैं AB का स्क्वायर निकाल लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 169 और माइनस के 144। ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो AB स्क्वायर कितना बचेगा? ये बच जाएगा 25। और यहाँ से जब मैं AB निकाल लूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 5। आपको पता है माइनस की वैल्यू हम नहीं लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है। उसके बाद AB मेरे पास आ चुका है। अब AB मैंने निकाल लिया है, ये आ गया 5। अब मैं सारे जितने भी फंक्शन है उन्हें कैलकुलेट कर सकता हूँ। कोस थीटा ऑलरेडी है मेरे पास। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज कर्ण है इसका 13, तो साइन थीटा 13 हो गया। अब कोस थीटा ऑलरेडी है मेरे पास, टेन थीटा में निकाल लूंगा। टेन थीटा की वैल्यू हो जाती है आपकी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 5 और बेस है 12, तो ये हो जाएगा 5/12। कोस थीटा ऑलरेडी मेरे पास है, इसे भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 12/13। इनके रिवर्स निकालने हैं, रेसिप्रोकल। कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन का 13/5। टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/5। और कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा हो जाएगा, जो उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है 13/12। ये आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया गाइस। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आप देख सकते हैं, ये है, उन्होंने कहा है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B आपको उन्होंने दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, मैं हिंदी वालों को बता दूं। एक्यूट एंगल होता है आपका न्यून कोण। इसका मतलब है कि जो एंगल A है और जो एंगल B है वो 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण का एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री से बिलो जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, उन्हें हम न्यून कोण बोलते हैं। तो आपको पता लग गया A और B दोनों 90 से छोटे हैं, तो फिर 90 का कौन है? C। तीन ही तो एंगल बचे एक ट्रायंगल में, ये होते हैं 3 एंगल। उन्होंने कहा A और B दोनों 90 से छोटे हैं, ये और ये एंगल 90 से छोटा है, तो 90 पे एक ही तो बचा,
ये आएगा सी एंगल जो 90 डिग्री का उसने दिया है। अब उसने कहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B है आपके पास, तो ले लो cos A इज इक्वल टू cos B। ये cos A है, cos B, cos A इस एंगल के लिए होगा, cos B इस एंगल के लिए होगा। अगर मैं cos की वैल्यू निकालता हूं, मेरे पास है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस की वैल्यू होती है। तो बेस अगर मैं कोस ए निकालता हूं तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है, हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा। कोस ए की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन ए बी। ठीक है गाइस, कोस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, और एंगल ए के लिए आधार ये है और कर्ण ये है, बेस और हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कोस बी की वैल्यू निकाल लूंगा, तो कोस बी के लिए बेस ये है, एंगल बी के लिए ये बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, बी सी अपॉन ए बी। यहां से आप ए बी को ए बी से कैंसिल कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये बन गया आपका। ये जो ये कह रहा है कि जो ए सी है, जो ए सी है ये बी सी के इक्वल है। और आपको पता होगा आइसोस्केल्स ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में, जब दो साइड बराबर होती है तो उन साइड के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अपोजिट साइड के अगर इक्वल एंड अपोजिट साइड है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल में, समद्विबाहु त्रिभुज में। तो यहाँ पे एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, बी, और बीसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ए। तो यहां से हम कह सकते हैं सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही मुझे प्रूव करना था। किस वजह से हुआ है लिख देंगे, ड्यू टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हिंदी वाले लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, समान होते हैं। इस तरीके से आप इसे भी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव कर सकते हैं। ये बेस्ट मेथड है इसे करने का गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइस अब है दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 7/8। इवेल्युएट करनी है ये दो चीजें, फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, cos थीटा की वैल्यू को इवेल्युएट करूंगा। cos थीटा होता है आधार अपॉन कर्ण, मतलब आधार 7 और कर्ण 8। यहाँ मैंने थीटा मान लिया, आधार 7 कर्ण 8। अगर आपको इंग्लिश बोर्ड वाले बच्चों को बताऊं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 7 और हाइपोटेन्यूज है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा, और वो किससे निकालूंगा मैं, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरम इंग्लिश वाले लिखेंगे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी आपको पता है 8 का स्क्वायर, ए बी मुझे निकालना है, और प्लस बी सी हो जाएगा 7 का स्क्वायर। यहां से अगर मैं इसे लिखूं 64 हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 49। यहां से ए बी स्क्वायर का अगर मैं वैल्यू निकालता हूं 64 माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है गाइज, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से बचेंगे 15, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी √15। गाइस इसमें क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, कोस थीटा नहीं है क्वेश्चन में, कोट थीटा है। ये है आपका कोट थीटा, और ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसे हम दोबारा से करते हैं क्योंकि क्वेश्चन शायद गलत लिखा गया है यहाँ पे। यह है कोट थीटा, और जब आपको कोट थीटा दिया हुआ है तो मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 8/7। tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसका परपेंडिकुलर है 8 और बेस है 7, तो आपको यहाँ से ए सी स्क्वायर निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से। अप्लाई करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी मुझे निकालना है, ए बी मेरे पास है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी है 7 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 इज इक्वल टू आ जाएगा 113। और ए सी की वैल्यू निकालूंगा तो √113 मेरे पास आ जाएगी।
ठीक है गाइस, लेकिन मुझे किस किस की चाहिए, साइन थीटा की और कोस थीटा की। तो मैं दोनों की वैल्यूज यहाँ निकाल लेता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है इसका 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है √13, तो ये आ जाएगा 8/113। और अगर कोस थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, कोस थीटा होता है बेस अपॉन कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, ये आ जाएगा 7/√13। अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों वैल्यू मैंने निकाल ली, साइन की भी और कोस की भी। पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यूज मैं इसमें पुट कर दूंगा डायरेक्ट। 1 प्लस 8/√113 आ जाएगा और 1 माइनस साइन की वैल्यू √113 आ जाएगा आपके पास गाइस। यहां से कोस की वैल्यू रखेंगे नीचे, 1 प्लस 7/√113 आ जाएगा और यहां से 1 माइनस 7/√113 आ जाएगा। यहां से ऊपर में एलसीएम ले लेता हूं इसका। आप यहां देख सकते हैं एक फॉर्मूला बन चुका है गाइस, ये a प्लस बी और a माइनस बी का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऊपर भी और नीचे भी अप्लाई कर देंगे हम इसमें। ये है a प्लस बी, ये है a माइनस बी, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर a², ये 1 है, और b² 8/√13 है, तो ये बन जाएगा 8/113 का स्क्वायर। और नीचे भी ऐसे ही बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। स्क्वायर खोलेंगे तो ऊपर बनेगा 1 माइनस 64/113 और नीचे बचेगा 1 माइनस 49/113। यहां तक उतार लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे करते हैं इसे। देखिए दोस्तों, यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं, यहां तक आ चुके थे हम। अब यहां से मैं ऊपर का एलसीएम ले लूंगा 113, ऊपर भी आ जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे आ जाएगा 113/113 माइनस 49। इस 113 से ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें से 113 में से हम 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच जाएगा आपका 10 में 6 गया 49 और नीचे बच जाएगा 64। ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, पहले के आंसर आ जाएगा ये फर्स्ट वाले पार्ट का। इसका दूसरा तरीका भी है, यही कि अगर हम इसे फॉलो करें एकदम बिल्कुल, जैसे ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा था, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा था और नीचे था 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। गाइज मैं इसमें यहीं के यहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, a² माइनस b² मेरा फॉर्मूला बनेगा। ये है 1a और ये b, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी तक हमने ऐसे क्यों किया है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने अभी ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप आने वाली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अगर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि वहां एक्सरसाइज का कोई मतलब नहीं होता है कि इस एक्सरसाइज से या किससे है। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ से साइन की वैल्यू निकालता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और अगर कोस की निकालता हूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर दो। अब आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप साइन कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा। और कोट की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, 10 की, लेकिन हमें निकालना है कोट, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर है 8, तो ये हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, दैट इज 49/64। और सेकंड पार्ट भी आपका यही है, कोट स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, और मैंने 7/8 इसमें रखा कोट की वैल्यू और 49/64। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले का अभी बच्चों को नहीं बताया गया है।
इसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो आप इसे ऐसे ही करिएगा, इजी पड़ेगा। ठीक है गाइस, यहाँ तक आज 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे और अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस।